सुना, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सुना, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? ये कौन है? कोई नहीं, हमारे मायके का पड़ोस वाला लड़का है। ये किसी काम के सिलसिले से इधर आया था और मुझे दिखाई दे दिया तो मैंने ही इसे बुला लिया। सीमा, वो सब तो ठीक है कि तुम्हारे मायके का गांव का लड़का है, तुम्हारा पड़ोस वाला, और तुम्हें रास्ते में जाते वक्त दिखाई दे दिया और तुमने बुला लिया। यहां तक तो सही है, लेकिन क्या ये तुम्हारा सही है क्या कि तुम उसके साथ बिस्तर पे आराम से सोई हो? क्या तुम्हारे मायके का यही रीति रिवाज है कि कोई भी ऐरा वगैरह आए और किसी के साथ भी आराम से सो ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं? मैं इनके साथ सो नहीं रही थी, बल्कि नींद आ गई थी। हम लोग एक साथ बैठ के गांव के समाचार ही बतिया ही रहा था कि अचानक नींद लग गई। अच्छा, तुम्हारा गांव का लड़का है तो तुम एक साथ बैठ के बतियाओगे क्या? तुम एक साथ बैठ के बतियाओगी? तुम उसको वहां कुर्सी पर नहीं बैठा सकती थी और तुम यहाँ पलंग पर बैठ के नहीं बात कर सकती थी? तो तुम एक जगह हो के ही बात करोगी, है ना? हम दोनों एक साथ बैठ के बात कर रही थी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हमारा मायके का ही तो लड़का है, हम दोनों एक साथ स्कूल में भी पढ़ते थे। तुम स्कूल में पढ़ती थी या क्या करती थी, उससे हमको मतलब नहीं है। बस मतलब ये है कि तुम पहले जैसी नहीं रही। और ये क्या तुम बोल रही हो? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब तुम एक शादीशुदा हो। और सीमा, एक बात कान खोल के सुन लो, ऐसी हमको से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मेरे से कोई दूसरा अगर लड़का रहता ना तो मैं यूं तुम्हें डाइवोर्स दे के निकाल देता। और तुम बोल रही हो कि प्रॉब्लम क्या है? डाइवोर्स कोई खेल है क्या जो तुम किसी को आसानी से दे दोगे? मैं यहाँ से हिलूंगी भी तक नहीं है। ठीक है, डाइवोर्स कोई खेल नहीं है। क्या तुम ये जो कर रही हो वो खेल है क्या? ये तमाशा हो रहा है? नहीं, ये तमाशा हो रहा है। और जो मैं कह रहा हूँ डाइवोर्स की बात, वो खेल है ना? ठीक है सीमा, मैं चलता हूँ। मैं अर्जेंट काम के लिए आया था और मैं घर पे लेट लौटेंगे तो हमारे पिताजी बोलेंगे। अरे रुको भाई साहब, तुमसे काम है। तुम भागे कहाँ जा रहे हो? रमेश, तुम निकलो, मैं इसे देखती हूँ। तुम जल्दी घर नहीं पहुँचे तो तुम्हारे पिताजी बहुत डांटेंगे। तुम निकलो यहाँ से। ये जा रहा ना, ये जा रहा तो तुम ही इसके साथ जाओ, तुम ही इसके साथ। तुम इस घर में रह के क्या करोगी? तुम इस घर में रह के क्या करोगी? भाई साहब तुम जाओ, तुम निकलो यहाँ से। सारा गलती तो इसका है, मैं इसे ठीक करूंगा। तुम निकलो। तुम क्या मुझे ठीक करोगे? ठीक तो तुम खुद ही हो जाओगे। ये मत समझो कि मैं कमजोर हूँ। तुम्हें भी इस घर से निकलने का औकात रखती हूँ। औकात तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा। औकात तो अपने घर पर चलाना, यहाँ औकात चलाने की हिम्मत भी मत करना, ठीक है? चोरी भी और सीना चोरी भी। मैं कहाँ फंस गई एक मामूली सी सिक्योरिटी के साथ शादी कर कर। अच्छा, तो तुम मुझ में ये कमजोरी ढूंढ रही हो कि मैं एक सिक्योरिटी हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं सोचती तो मैं तुम्हें हर ख्वाहिशों को पूरी करता हूँ। जो कुछ भी मांगती हो वो मैं देता हूँ। ठीक है, मैं ये कहाँ बोल रही हूँ कि आप मुझे कुछ नहीं देते। तो मैं सारा कुछ देता ही हूँ, सारा कुछ हर चीज में करता ही हूँ। तो फिर उस लड़के को तुमने घर के अंदर क्यों बुलाया? बाहर तो भी बात कर सकती थी, लेकिन घर के अंदर वो भी एक बिस्तर क्यों बुलाया? क्यों साथ सोई? और मैं नहीं था तो आपने पता नहीं क्या क्या की होगी, नहीं की होगी, तो मैं देखने थोड़ी ना आया था। विश्वास भी कोई चीज होती है और वो विश्वास आपके अंदर है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या ही बोल सकती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पास विश्वास नाम का कोई चीज है और हमारे अंदर विश्वास नाम का कोई चीज है ही नहीं। अरे साथ साथ क्यों नहीं बोलती? क्यों हमारा स्कूल वाला लवर है और यहाँ किसी घूमने के बहाने से बुलाई थी मैंने। हाँ, मैं घूमने की वजह से उसे बुलाई थी। तो तुम क्या कर लोगे मुझे? ऐसा तुम वर्ड बोलती हो कि मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हें करूँ तो क्या करूँ। प्लीज आप अपने मायके चले जाओ और जो करना है वहां तुम्हें वो करो, हमारे तरफ से फ्री है। और लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, कभी मेरे दरवाजे पर लौट के मत आना, नहीं तो उसी दरवाजे के चौकट पे रख के तुम्हें काट डालूंगा।
याद रखना। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अभी सोने जा रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। आखिर हम मर्द लोग करें तो क्या करें? पुलिस पे कंप्लेंट करने जाता हूँ तो पुलिस भी उसी के साइड, किसी पर्सन से कंप्लेंट करने जाता हूँ या पब्लिक को बोलता हूँ तो पब्लिक भी उसी के साइड। मतलब हम मर्द का कोई जिंदगी नहीं। बाल बच्चे की खुशी, अपने फैमिली की खुशी की वजह से कई मीलों दूर कमाने जाते हैं, और यहाँ पत्नी किसी गैर मर्द को कमरे में बुलाती, अय्याशी करने से फुर्सत ही नहीं। और जब आए और क्वेश्चन करे, कुछ पूछे तो मर्द पे ही दबाओ। आखिर कब तक चलेगी ये सब? तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना। क्या इस तरह से घटना किसी के अंदर हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।